समस्या। अगला प्रश्न आया था बुद्धिलब्धि का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने विकसित किया? इसका सही उत्तर है दोस्तों विलियम स्टर्न ने। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन से प्रेरक अधिक बल होता है? इसका उत्तर है दोस्तों उपलब्धि। 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? इसका सही उत्तर है दोस्तों स्वस्थ वातावरण। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? ये किया था दोस्तों हिप्पोक्रेटस ने। अगला प्रश्न है सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसका है दोस्तों स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है हमारे सामने दोस्तों तनाव कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं? इसका उत्तर है दोस्तों रक्षात्मक यांत्रिकता। अगला प्रश्न आया था मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों डिस्लेक्सिया। अगला प्रश्न है जिन बालकों की बुद्धिलब्धि साधारण होती है उनकी मानसिक न्यूनता ग्रसित श्रेणी में रखते हैं? इसका उत्तर है दोस्तों 70 से कम। अगला प्रश्न बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है? ये होती है प्रतिभाशाली में। ठीक है। अगला प्रश्न कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? इसका उत्तर है दोस्तों मानक। कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? इसका उत्तर है दोस्तों सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। अगला प्रश्न दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है? तो ये इसका उत्तर है दोस्तों आश्रित चर। 60 नंबर क्वेश्चन है आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति कार्य घंटे है? ये है 45 घंटे। एनसीएफ 2016 5 बल देता है करके सीखने पर। अगला प्रश्न है कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? इसका उत्तर है शिक्षण अनुभव। अगला प्रश्न आया था दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उत्तर है दोस्तों समस्याओं का हल अभ्यास में किया जाता है उसका मूल्यांकन नहीं। अगला प्रश्न दोस्तों पर्यावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? ये किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों ईजे रोस ने। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कौन सी वर्ष की आयु पर? इसका उत्तर है दोस्तों 7 से 11 वर्ष की। ये प्याजे की कॉन्स्टेंट ऑप्शनल स्टेज होती है। ठीक है। अगला है शारीरिक विकास का क्षेत्र है? शारीरिक विकास का क्षेत्र है दोस्तों स्नायुमंड मांसपेशियों की वृद्धि एक्रोक्राइन ग्लैंड्स ये सभी। अगला प्रश्न दोस्तों इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? यह है दोस्तों उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है? ये कहते हैं दोस्तों अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। अगला प्रश्न था निम्न में से कौन सा वंशक्रम का नियम नहीं है? तो इसका उत्तर है दोस्तों अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न आया था हमारे किस अवस्था को बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है? तो ये होती है दोस्तों 6 से 7 वर्ष। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन। अगला प्रश्न था दोस्तों कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? यह है दोस्तों भूख। इसके बाद अगला प्रश्न था अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा और भावात्मक जागृति द्वारा। ठीक है। ए और बी दोनों सही है यहाँ पर दोस्तों। अगला अंतिम प्रश्न हमारे पास मनोविज्ञान का चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है? ये है ज्ञानात्मक। ठीक है दोस्तों ये हमने 2016 फर्स्ट लेवल के मनोविज्ञान के प्रश्न सरल किए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।